जो यहाँ से संसार का भेद, जीवन और मृत्यु का भेद, आने जाने का भेद, यहाँ से कष्ट छुटकारा पाने का भेद हमारे गुरु महाराज ने बताया। तो गुरु मतलब होता है भू बने अंधकार, रू बने प्रकाश। हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता परम पिता मेरे मालिक हमारे जय गुरुदेव महाराज ने हमको बताया। तो ये परम प्रकाश गुरु जो उस मालिक की दया से हमको आपको मिला, इसका ऋण आप कभी नहीं चुका सकते। गुरु का कर्जा जिसने दुनिया में एक सरल और सीधा और रहस्यमय भाव भेद हमको आपको जीवन का बताया, इसका ऋण हम लोग गुरु को कभी नहीं चुका सकते। और उसी दिन हम लोग चुकाएंगे जिस दिन हमें गुरु के प्रति समर्पण की भाव होती है। सारा जीवन गुरुमय हो जाता है। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को अपना सारा जीवन समर्पित करती है तो उसको कहती है मालिक मेरा है। पूछता है तुम्हारा मालिक कौन है, तो कहते हैं मेरा मालिक मेरा पति है। उसी तरह हमारा जीवन का पति, हमारा जीवात्मा का पति हमारा गुरु है। तो जीवात्मा कौन है? जीवात्मा स्त्री है और परमेश्वर क्या है? पति है, पुल्लिंग पुरुष रूप में है। तो ये जो है मेरा जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा पुरुष हुआ और जीवात्मा स्त्री हुई, वो हमेशा मेरे शरीर के अंदर में है, मेरे ही शरीर में है। मेरे ही शरीर में जीवात्मा है और मेरे ही शरीर में परम पिता परमात्मा बसा हुआ है। लेकिन दोनों का भेद आज तक कोई नहीं समझ पाया। न पति से स्त्री का मिलन हुआ, न स्त्री का मिलन पति से हुआ। आज तक न परमेश्वर का दर्शन आत्मा को हुई, न आत्मा का दर्शन परमेश्वर से हुआ। तो ये जीवन जो शरीर का भेद है, ये बहुत ही रहस्यमय है और ये रहस्यमय हमारे गुरु महाराज ने बताया। और जन्मों जन्मों का जो एक पीड़ा है, दर्द है, उस दर्द से छुटकारा पाने का रास्ता भी हम लोग को गुरु ने दिया। इसलिए आज ये पूजा हम लोग जो आज समर्पण का पूजा है, ये कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती, मिठाई, भंडार या जो भी हम लोग करते हैं, ये केवल दिखावा है। ये तो हम लोग एक श्रद्धा को पैदा करने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन ये असली आज पूजा है। हम अपने गुरु के प्रति, अपने जीवात्मा को, हमें गुरु के प्रति एक समर्पित की भाव को ही आज हम लोग गुरु पूजा यानी गुरु पूर्णिमा को हम लोग मनाते हैं। तो इसी अवसर पर हम लोग सभी कोई आज गुरु की पूजा, कल पूर्णिमा होगा, 12 बजे रात से पूर्णिमा शुभारंभ होता है। तो रात के 12 बजे के बाद गुरु की पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा 13 तारीख को है। तो आज हम लोग का ये जो सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि रात को रहता है, तो इसलिए रात को बहुत सारे लोग हम लोग आ नहीं पाएंगे। इसलिए एक दिन पहले से हम लोग आश्रम में सारे व्यवस्था और पूजा हम लोग रखते हैं। तो प्रेमियों, ये जो गुरु पूर्णिमा है, गुरु क्या चीज है आपने अभी समझा। भू मने अंधकार, रू मने प्रकाश, जो हमें अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसे विराट स्वरूप प्रभु परमात्मा को यानी गुरु को, गुरु माने परमात्मा, जो गुरु को आप देखते हैं वही ईश्वर है, वही परमात्मा ही है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंद दियो रखा है।
आपने सुना है गुरु गोविंद दो खड़े, एक तरफ आपका भगवान अरे गोविंद और एक गुरु, दोनों आपके सामने खड़े हैं। तो वही चीज कहते काके लागू पाओ, इसको प्रणाम करें। तो जिस गुरु ने हमको परम पिता परमेश्वर का दर्शन कराया वो सबसे बड़ा है, तो उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो गुरु सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि गुरु ने ही हमको इस मालिक का परमात्मा का दर्शन कराया, ईश्वर का भेद हमें बताया। इसीलिए हमारे गुरु सबसे बड़े हैं, उस परमात्मा ईश्वर से भी बड़े हैं। यानी ईश्वर और परमात्मा का भेद बताने वाला गुरु ही आपका परमात्मा है। सीधा सीधी बात। तो ये जो चेतन शरीर है, हाँ वो रात का शरीर जो बोलता है, चलता है, फिरता है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, जिस रूप में हमको आपको देखते हैं, राजा हो, मंत्री हो, फकीर हो, महात्मा हो, ये संसार में जितने भी जीव का स्वरूप है, ये सभी ईश्वर के जीवात्मा के बिना संभव नहीं है। और जीवात्मा जब तक शरीर में बैठा हुआ है तब तक बोलता है, चलता है और सारा चीज इसके अंदर जो भी है वो जीवात्मा के चलते हैं। तो जीवात्मा है क्या चीज? इसका भेद हमारे गुरु महाराज ने बताया। तो रामायण में भी हम लोग रामायण पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सकल सदा सुख राशि। ईश्वर का जो अंश जीव है, मनुष्य शरीर के अंदर में ये जो चेतन जीव है वो ईश्वर का अंश है, जो सदा सुख राशि, जो हमेशा सुख देने वाला है। तो वही ईश्वर का अंश जो चेतन जीवात्मा है हमारे अंदर बैठा हुआ है। जिस दिन चेतन जीवात्मा शरीर से निकल जाती है उस दिन शरीर का जीवात्मा, ये शरीर मर जाता है। तो ये पंच तत्व जो है, पांच तत्वों से मिला हुआ जो शरीर है, जिसको हम लोग रामायण में लिखा हुआ है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर। पवित्र शरीर भी नहीं बोलता है, अधम शरीर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीर, यानी पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये पांच चीज मिलकर के ये हमारा शरीर का निर्माण हुआ। ये पांच देवता हैं हमारे, ये पांचों देवता हैं और इसी शरीर का मसाला बना करके हमारे काल भगवान ने ये शरीर का निर्माण किया है। और पांचों एक दूसरे का दुश्मन है। आपको वायु अग्नि का दुश्मन है, जल अग्नि का दुश्मन है, मट्टी अग्नि का दुश्मन है। जितने देवता हैं पांचों देवता एक दूसरे का दुश्मन है। लेकिन इस मसाला को पांचों को मिला करके ये हमारा जो भौतिक शरीर है, जो हम और आपको मिला है, ये हमारा शरीर को उसी से निर्माण मिला है। केवल मनुष्य शरीर ही हम लोग का पांच तत्वों से बना हुआ है। बाकी जितना भी आप जीव जंतु जड़ चेतन आप इस पृथ्वी में देखते हैं, सब पांच तत्वों का कोई नहीं। केवल मनुष्य ही शरीर है जो पांच तत्व इसमें है। और इस भौतिक शरीर का निर्माण
हमको 5 मसाला से यानी 5 देवता मिलकर के हम लोग को बनाया, लेकिन पांचों दुश्मन है, कोई एक दूसरे का मित्र नहीं है। फिर भी इस शरीर को क्यों है? क्योंकि एक जीवात्मा इसमें बसा हुआ है, हमारा जीवात्मा इसमें बसा हुआ है। इसीलिए जब तक ये जीवात्मा है तब तक पांचों देवता यहाँ मिलकर के बैठा है, और जिस दिन जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है ये 5 अलग अलग स्थान में चला जाता है। हम लोग जैसे ही शरीर जीवात्मा चला जाता है तो लोग कहते हैं मिट्टी हो गया, इसको चलो ले चल ले चल ले चल। जब तक तेल दिया में बाती जग जग मक कर रही है ना, और चट गई तेल बुझ गई बाती ले चल हम लोग प्रार्थना में गाते हैं। तो उसी तरह का जब ये पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा निकल जाती है तो ये शरीर जो है मिट्टी का हो जाता है, यानी 5 तक आप उस शरीर को 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के बाद आपको उसमें स्मेल आने लगेगा, बदबू आने लगेगी। घर रिश्तेदार जो हमको कल बहुत प्यार करते थे, बहुत दुलार करते थे, वो भी हमको दूर जाएंगे। कपड़े से उसको ढक दिया जाएगा, चारों तरफ सुगंध फैलाने के लिए अगरबत्ती जला देगा, और शरीर को जितना जल्दी हो सके बोला कि इसको अग्नि में जला दो, या नहीं तो इसको कहीं दफना दो, या नहीं तो इसको गाड़ दो। ये हमारा जीवन का खेल। तो जीवात्मा का भेद हम लोग बता रहे थे। गुरु महाराज ने कहा ये जीवात्मा तुम कौन है, कहाँ से आई है, और तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा क्या काम है, ये रहस्य हमारे महात्मा बताए। तो ये जो जीवात्मा है जब चली जाती है तो कहाँ जाती है इसका भेद कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। मरने के पहले कौन था और इस जीवन में है तो मरने के बाद कहाँ जाएगा, ये 3 चीज भेद है। आप जन्म लेने के पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाइएगा, ये 3 चीज अभी तक कोई नहीं जानता है। काल भगवान जिसका सृष्टि है, जिसने दुनिया को बनाया, अपने सत्पुरुष भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोला कि जो जीवात्मा यहाँ से जा रहा है धरती में, वो अपने जीवन का रहस्य उसको पता नहीं चले। क्या पता नहीं चले कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, और दूसरा मेरे मरने के बाद वो कहाँ जाएगा इसका पता उसको नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है। इसीलिए मनुष्य को जन्म के पहले का ज्ञान और मनुष्य को मरने के बाद का ज्ञान नहीं रहता। तो ये जो चेतन जीवात्मा है इसका असली घर है, हमारा मालिक ने कहा तुम्हारा असली घर है सतलोक। वहां से तुम हमारे काल भगवान ने, कई आप लोग सत्संग कई बार सुनते हैं, काल भगवान ने कठिन तपस्या करने के बाद हमारे जीवात्मा का मालिक बन गया। मालिक नहीं बना, हमको खेल खेलने के लिए एक मध्यभूमि में अपना एक साम्राज्य बनाया, अपना एक राज्य बैठाया, उसी में हम लोगों को जीवात्मा को लाया और ये मसाला का शरीर बना करके इस शरीर में इसको बैठाया। और ये जो देश है ये काल का देश है। काल मतलब जो यहाँ का मालिक है वो मालिक उसी को कहते हैं हम लोग काल। उसी में ये जीवात्मा को जीवन मरण का चक्कर में या कर्म के नियम के चक्कर में फंस गया। तो हमारे सत्पुरुष को बहुत दया आई। कर्मों के विधान जब बना इस संसार और सृष्टि में, तो कर्मों के हिसाब से यहाँ सारा चीज विधान बना दिया। क्या विधान बनाया कि जो अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा काम करोगे तो बुरा काम मिलेगा।
ये दो चीज उसने दे दिया। अगर तुम बहुत अच्छा काम किया, पुण्य किया, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, वो सोने का बेड़ी हो गया। स्वर्ग में रहो, आराम करो, वहां कोई सुखी सुख है। अगर तुम पाप किया, बुरा काम किया, तो तुमको उसका सजा नरक 84 मिलेगा। बड़ा बड़ा नरक कुंड बना हुआ है, वहां तुमको भेज देगा, वहां तुमको तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। जिस तरह का कर्म बुरे काम करोगे, वहां बड़े बड़े कुंभी है। कुंभी बने हम लोग जैसे जल का संग्रह होता है नदी में, तालाब में, समुद्र में, उस तरह का बड़े बड़े खूनों का कुंभी है, पीप का कुंभी है, बड़े बड़े मलखाना का कुंभी है, जहाँ बदबू ही बदबू है। इस तरह का भयानक सजा के लिए उन्होंने बड़े बड़े नरक कुंड बना दिया। तो ये जो है कर्मों का विधान के अनुसार सजा का विधान बना दिया, और सजा देने के बाद 4 खान 84 उन्होंने बनाया। 4 खाना क्या है? 4 को अलग अलग खाना बना दिया। क्या खाना है? अंडज, पिंडज, उगमज और स्थावर। ये जीव उत्पत्ति होने का साधन है, और उसी में से 84 योनि का उत्पत्ति हुआ। तो अंडज क्या हुआ? अंडज होता है, कहते हैं जो अंडा जो उत्पत्ति होता है, और पिंडज कहते हैं जो माँ का पेट से जन्म लेता है, और उगमज उसको कहते हैं जो गर्मी से होता है, और स्थावर किसको कहते हैं जो पेड़ पौधा आपके सामने खड़ा है। तो ये 4 जीव को 4 खाना और 84 लाख योनि का निर्माण किया, और कहा कि जो कर्म करता है उसके हिसाब से तुम अपना सजा भोगते रहो। केवल मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है, वो कोई सजा के अंदर भी नहीं है। ये जब सने सने जब पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाकर के हमको आपको बड़े पुण्य भाव से हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर क्यों मिलता है? मनुष्य शरीर हमको खाने पीने और बाल बच्चा पैदा करने, घर मकान बनाने के लिए नहीं मिलता है। मनुष्य शरीर इसलिए मिला क्योंकि हमको यहाँ 10 दरवाजा है। ये 10 दरवाजा केवल मानव शरीर में ही है, किसी जीव जंतु में नहीं। इसका काम केवल इतना ही है मनुष्य का कि तुम परमात्मा से मिलने का रास्ता बना दिया। बोला कि तुम मनुष्य जोड़ी में जो आए हो, ये शरीर तुमको इसलिए मिला है कि तुम अपने प्रभु को, अपने मालिक को, अपने परमात्मा को दर्शन करो, पाओ, और जन्म मरण से छुटकारा। तो 84 लाख 4 खाना जो बना हुआ है, इससे छुटकारा पाने का रास्ता से तुमको जाने का रास्ता है। इसीलिए इसी रास्ता से तुमको जाना है। इसीलिए मनुष्य जन्म कर परमात्मा यानी प्रभु को पाने के लिए ही हमको आपको हमारे जो गुरु महाराज ने इतना बड़ा रहस्य हमको आपको बताया, ये संसार के कोई भी प्राणी को नहीं पता, कोई भी मनुष्य को नहीं पता। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर बहुत सारे बने हुए हैं। वहां आपको देवी देवता का वास है। कहीं शिव जी का पानी, अभी सावन आ रहा है, वहां शिव जी का पूजा होगा, कहीं लक्ष्मी जी का पूजा होगा, कहीं गणेश जी का पूजा होगा, कहीं बजरंग बली का पूजा होगा। ये जितने तरह का देवी देवता को हम लोग स्थापना करके पूजा करते हैं, ये शास्त्रों के विधान के हिसाब से 35 करोड़ देवी देवता है, ये बात नहीं है। तो इतने जो 33 करोड़ देवी देवता है, वो आपके शरीर में है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता कहाँ है? आपके शरीर में है। जो रोम रोम में करके आपकी जितना इंद्रिय है, आपके देवी देवता बैठे हुए। तो देवी देवता जब बैठे हुए हैं, तो हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? मंदिर में क्यों ढूंढ रहे हैं? तो मंदिर में हमारी पूजा बाहर का है। हमने किसी देवता को देखा नहीं, हमने किसी राम को कोई देखा नहीं, कोई श्री कृष्ण को देखा नहीं,
कोई लक्ष्मी माँ को देखा नहीं, कोई सरस्वती माँ को देखा नहीं, कोई नवग्रह को देखा नहीं, लेकिन सबका मंदिर मस्जिद बना, सबका मंदिर बना हुआ, हम लोग वहां पूजा करते हैं। तो हम लोग जितना देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता को जो आप पूजा करते हैं वो आपके शरीर में है, उसका काम क्या है? 35 करोड़ देवी देवता जो है उसका काम क्या है? उसका काम आपको संसार का चीज को देना है। बेटा मांगोगे बेटा देगा, पैसा मांगोगे पैसा देगा, दौलत मांगोगे दौलत देगा, सोना मांगोगे सोना देगा, घर मकान नहीं बन रहा तो घर मकान मानेगा देगा। तो ये जो संसार का चीज है, ये संसार का चीज क्या है? माया है। माया किसको कहते हैं? जो हमारे मन को भीख ले। और मन कौन चीज है? मन हमारे जीवात्मा को ढक के रखा है। चेतन जीवात्मा जिसको हम लोग कहते हैं, वो मन ही चारों तरफ उसको रखा है। और ये मन इसको घेर के ऐसा रखा है कि हम संसार में परमात्मा को देख नहीं सकते। हमारा सारा काम और खेल मन का है। मैंने मन हमको गुलाम बना के रखा है। हम जो चाहते हैं और जो करते हैं वो मन के हिसाब से करते हैं। तो ये जो खेल संसार का है, ये खेल कौन कर रहा है? ये 33 करोड़ देवी देवता का काम है। ये तुमको लोभाने का काम कर रहा है, तुमको मोह माया में फंसा के रखा है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा फल्ला है, ये मेरा ठकना है। ये सारा चीज आपको जाल में फंसा के रखा है। क्यों जाल में फंसा के रखा है? ताकि तुमको परमात्मा को पाने का फुर्सत नहीं मिले, तुमको समझ नहीं पाओ, तुम जान नहीं पाओ, तुम संसार के मोह में ऐसा जकड़े हुए रहो कि तुमको यहाँ से फुर्सत नहीं मिले। बचपन में खेलने में बता दिया, जवानी आया तो संसार के रंग रलिया में बिता दिया, जब बड़ा हुआ तो धन दौलत इकट्ठा करने में लगा दिया, बाद जब बाल बच्चा हुआ तो उसकी शादी ब्याह में लगा दिया, और अंतिम समय जब बुढ़ापा आया तो चलने का फुर्सत नहीं, कई तरह का बीमारी घेर लिया, कई तरह का रोग ग्रसित हो गया। अब प्रभु का भजन होगा का? और गुरु मिला नहीं। अगर गुरु मिला भी तो तुमको साधन भजन करने का कोई क्षमता तुम्हारे शरीर में है नहीं। साधन भजन जब शरीर में कर नहीं पाओगे तो फिर वहां से जान तुम जो बताया गुरु ने वो तुम कर नहीं पाओगे। तो परमात्मा को पाने का सवाल ही नहीं होता है। तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा असली काम क्या है? असली काम है परमात्मा को पाना। और जन्मों जन्मों से, कितने जन्म से तुम यहाँ आए हो, कितना कष्ट भोगे हो, कितना 84 लाख योनि में घूमना, समझ लीजिए करोड़ों करोड़ वर्ष। एक पेड़ की आयु कितना साल होती है? 1000 वर्ष तक होता है। 100 साल, 200 साल, 300 साल तक। अब बताइए, जहाँ बेचारा पड़ा वही पड़ा हुआ। जानवर कुत्ता बिल्ली जितने आपको 84 लाख योनि में, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जाड़ा है तो कितना तकलीफ है उसको। जंगल का जानवर है, समुद्र में कितना जलचर है, आप लोग देखे होंगे। तो हम लोग कण कण में जीव को देखते हैं। ये पतंगा है जो गर्मी में पैदा लेता है, सोच लीजिए उसको कितने, ये सभी जीवात्मा है। हम लोग सोचते हैं ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, वो जीवात्मा है, केवल शरीर देखने में छोटा है। तो संसार में जितने भी लोग हैं ये सभी का जीवात्मा बराबर है। कोई महान आत्मा है, कोई साधु आत्मा है। जैसे आप लोग आज हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई बड़ा बड़ा इंजीनियर है, कोई साधु महात्मा गुफा में है। तो इस तरह से वे लोग भी जीवात्मा ही है। चाहे इंग्लैंड का आदमी हो तो भी वही जीवात्मा है, अमेरिका का रहने वाला आदमी है उसका भी जीवात्मा है, दक्षिण अफ्रीका का आदमी रहने वाला है उसका भी वही जीवात्मा है। तो कहने का अर्थ यह है, ये सभी जीवात्मा जो है ये हमारे शरीर में आपका सबका मान एक ही है। ये कर्मों के विधान के अनुसार हमको, आपको भी आपने बताया 84 लाख खाद्य योनि में हमको आपको भ्रमण करना।
तो मनुष्य शरीर का असली उद्देश्य हमको इस प्रभु परमात्मा को पाना है और हमको यहाँ से जाना है निज धाम। उस चीज को हम लोग भुला गए। हमारे गुरु महाराज के कितने बार बोले, हम आए उस धाम से जहां तुम्हारो धाम, मैं आया हूं तुमको, मेरा एक लक्ष्य तुम्हारा यही काम, बड़े तुमको हम लेने के लिए आए, मेरा और कोई यहाँ दूसरा काम नहीं। तुम तैयार हो जाओ, हम कल तुमको ले जाए। हमको तो बहुत जल्दी है, लेकिन तुम्ही को जल्दी नहीं है कि हमको कुछ दिन और रहना है। तो ये जो शरीर है, ये भौतिक शरीर हमारा आपका नहीं है, उस काल भगवान ने हमको दिया। कितना सुंदर हम लोग सजाते हैं, कितना सुंदर बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बस में ये शरीर नहीं है। जब सांस की पूंजी खत्म हो जाती है और जीवात्मा चेतन को निकाल देती है, तब इस शरीर को कोई हाथ नहीं लगाता। इसलिए ये गुरु महाराज जो हमारे गुरु हैं, इतना बड़ा मार्ग, इतना बड़ा रास्ता हमको आपको दिए, इसका उपकार हम लोग कभी नहीं भुलाते। गुरु साधारण शब्द नहीं है। गुरु हम लोग संसार में जैसे आप लोग सत्संग में सुनते हैं 7 गुरु है। एक गुरु माता पिता जो हमको जन्म देते हैं, रक्त बीज के दाता। दूसरे हैं वो दाई माता जो हमको जन्म देती है, कोई छूता नहीं है, तो हमको उस समय नहा धोआ करके हमको फ्रेश करती है, तो वो एक दाई माता भी माता होती है। तीसरा जो दुनिया में हमको नामकरण देता है, पहचान देता है, जो हमको नाम से जाना जाते हैं, वो नामकरण करने वाले भी हमारे गुरु होते हैं। तीसरा चौथा गुरु होता है जो हमको दुनिया में जीने का तौर तरीका सिखाता है, काम सिखाता है, हुनर सिखाता है, वो 5वां गुरु होता है। छठा गुरु हमको देवी देवता का पहचान कराता है, पूजा पाठ का ज्ञान कराता है, तो वो होता है छठा गुरु। और 7वां गुरु कौन होता है? जो शब्द लिखावा, जो हमको उस मालिक का दरबार उस दर्शाता है, बताता है जहां से हम आए हैं, जहां हमको जाना है, उस चीज का ज्ञान जो हमें देता है, वो शब्द गुरु हुआ। शब्द भेदी गुरु कहते। तो वही शब्द भेदी गुरु ही तुमको यहाँ से जाने का रास्ता बताता है, ताकि तुमको यहाँ जन्म मरण जो है, एक कष्ट में जो पड़े हो, इस कष्ट से तुमको छुटकारा दिलाने के लिए भी तुमको यहाँ से जाने का रास्ता बताता है। ऐसे हमारे ये शब्द लिखावा जो है हमारे गुरु। तो प्रेमियों, ये गुरु का कल्याण, गुरु जो पर्व है, ये बहुत पवित्र पर्व है। इसकी तुलना कोई दूसरा के सांसारिक पर्व से नहीं किया जा सकता। एक गुरु का समर्पण मतलब आज गुरु का हम पूर्ण रूप से हो गए, अब गुरु के हाथ में मेरा सारा जीवन है, ऐसा समर्पण भाव अगर तुम्हारे अंदर आ गया और चेतन आत्मा को जीवात्मा का दया मिल गया, तो समझ लो तुम्हारी आंख भी खुल गई, कान भी खुल गई और तुम्हारा रास्ता बन गया। लेकिन कब तुम गुरु को समर्पण करोगे? कल लड्डू चढ़ाने से तो होगा नहीं, अगरबत्ती जलाने से होगा नहीं, फल फूल माला चढ़ाने से तो होगा नहीं। कैसे होगा? समर्पण सारा जीवन गुरु के मार्ग और गुरु के शब्द पर त्याग करना है, तभी हमको गुरु का भेद और गुरु की दया और गुरु का काम मिलता है। हमको 3 चीज ऐसे गुरु से मिला। क्या मिला? सुमिरन करना, ध्यान करना और एक भजन करना। है तो बड़ा सरल चीज, सुनने में भी सरल है और कहने में भी सरल है, लेकिन कठिन काम है। कठिन काम क्या है? सुमिरन करना। गुरु महाराज ने हमको बताया यहाँ से जाने का रास्ता। क्या जाने का रास्ता बताया? कौन स्थान है, कौन देवता खड़ा है, कौन सा धनी है, उसकी आवाज क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसको तुम कैसे जानोगे?
तुम्हारा घर का रास्ता, रांची का रास्ता बता नहीं दे, कोई स्टेशन नहीं बता दे, उस जगह का पहचान कोई नहीं बता दे, तो वहाँ कोई नहीं जा सकता। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का रास्ता आपको बताना हो कि भाई कौन सा रास्ता है, कैसे जाएंगे। तो उसी तरह गुरु महाराज ने नामदान के समय में आपको स्पष्ट कहा, हमारे मुकाम कहाँ पर है, हमारा असली घर कहाँ है, तुम कैसे जाओगे वहां, तुमको क्या करना है, उसकी पहचान कैसे करोगे। उसी को कहते हैं सुमिरन। सुमिरन मतलब याद, किसी चीज को याद करना। हम लोग घर जाते हैं, अभी यहाँ बैठे हुए तो बहुत सारा चीज घर में हमको याद है, क्या क्या चीज है, कहाँ है, कैसे है, मैंने किसी चीज को याद करने का, जिसको सुमिरन कहे। तो ये सुमिरन क्या हुआ, उस चीज को याद करना, उस मुकाम को याद करना है, उस मालिक धनी को याद करना है, उसकी आवाज से उसकी पहचान को याद करना है, और उस स्थान को जीते जी जानना है, जीते जी जानना है। उसी का भेद हमारे गुरु महाराज ने हमको आपको बताया, उसको कहते हैं सुमिरन। तो सुमिरन में कहा कि तुम समय पर बैठ जाओ। समय पर वैसे बैठोगे, तुम एक निर्धारित कर लो कि हमको इतना बजे सुमिरन में बैठना है। बैठने के बाद जब सुमिरन करोगे, उस तुम्हारे घट में, जिसको हम लोग दो आंखों के बीच में मध्य बिंदु में, ये हमारा जीवात्मा का घट है। तो इस घट में तुम बैठोगे, वहीं परमात्मा भगवान भी बैठा हुआ है, उसका दरवाजा भी वही है। ये वज्र कपाट है, वो आसानी से खुलता नहीं है, वहीं पर मन और माया भी बैठा हुआ है। और जितना कर्मों का पर्दा जो आप जीवन में रोज सुबह से शाम तक बुरा विचार करना, बुरा सुनना, बुरा कहना, बुरा करना, ये सारा चीज का मैल भी वही है। इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा अंधेरा है कि वहां खोजना बड़ा मुश्किल है। तो उसी घट में तुम बैठ जाओ, और घट में बैठने के बाद तुम टाइम निश्चित रहोगे। जैसे कोई स्थान पर, तो हम लोग छोटा छोटा उदाहरण देते हैं, कोई भी चीज को हम लोग टाइम में कहीं मेंटेन करते हैं तो आदमी वहां पहुंच जाता है। 4 बजे खाना का टाइम हो गया तो खाना पहुंच। उसी तरह परमात्मा जानता है कि हमारा समय है यहाँ निर्धारित, उस प्रभु परमात्मा तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। ऐसा नहीं कि मुझे जानता नहीं है तुम क्या करते हो। तो जिस समय तुम सुमिरन में बैठो, एक निश्चित टाइम कर लो, आधा घंटा, 15 मिनट, किसी कारणवश लेट हो जाए तो कोई बात नहीं है, उसको क्षमा याचना कर सकते, भाई हमको गुरु महाराज हमको बड़ा भूल हो गई, हम आज लेट से आए। लेकिन नागा मत करना। तो अगर सुमिरन में रोज करते हो तो सुमिरन क्या है, गुरु महाराज का बताया रास्ता है, जीवात्मा को जाने का रास्ता है। तो तुम अगर सुमिरन उस चीज को याद करोगे और तुम जाओगे तो तुमको अपना रास्ता दिखाई देगा और तुम अपना मुकाम तक पहुंच सकते हो। ये सुमिरन बहुत बड़ा चीज है। तो सुमिरन से क्या होगा, सुमिरन तुमको जाने का रास्ता है, कहाँ स्टेशन है, उस कौन आदमी पहचानोगे, कौन है, कौन सा धनी बैठा हुआ है, कौन सी आवाज हो रही है, कौन सा रूप है, ये सारा चीज तुमको जब सूरज चढ़ने लगेगी तो तुमको वहां दिखाई देने लगेगा और तुमको वहां दर्शन हो जाएगा। तो तुम्हारा ये जीवात्मा का स्वरूप बदलने लगेगा। हम लोग जिस घर में हैं, जिस देश के धनी के घर में हैं, वो धनी तो भगवान निरंजन है, वो सृष्टि का मालिक है। ये तो सारा जीव को हमको आपको बांध के रखा है कि भाई यहाँ से कोई जाए नहीं। ये सारा 33 करोड़ देवी देवता को लगा दिया, बोला कि सबको यहाँ फंसा के रखो। फंसा के इसलिए रखो कि अगर जीव चला गया तो हम किस पर राज करेंगे। इसलिए संत महात्मा को उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम जीव को नामदान तो देते हो, ठीक है दे दो, लेकिन असली लीला तो मत करना। इसलिए संत महात्मा वो साधारण पुरुष के रूप में आते हैं, हमारे आपके शरीर में धर करके शरीर रूप लेकर के आते हैं, ताकि हमको आपको ये पहचान नहीं हो कि इतने बड़े महात्मा हैं और इतने बड़े लीलाधारी हैं, जो काल को भी जन्म देने वाला आदमी है। तो इसीलिए काल भगवान को उसने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? बोला कि आप मेरे यहाँ से जीव को एक भी नहीं ले जा सकते हो, किसी तरह का चकमा या करिश्मा दिखा करके, कोई अपना स्वरूप को बता करके नहीं ले जा सकते हो। भले समझा बुझा के ले जाओ, कोई बात नहीं,
में 2 बार जो समय है वो सुमिरन में बैठो। ये सुमिरन धीरे 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 जब आपका अभ्यास होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तब तुमको सूरत जब चढ़ाई करने लगेगी, तब तुमको दिव्य स्वरूप ऊपर जाने पर तुम्हारा जीवात्मा का खुलने लगेगा। ये जीवात्मा जो मेरे अंदर आपका बैठा हुआ है, ये कोई साधारण जीव नहीं है। 16 सूरज का प्रकाश है। एक सूरज का प्रकाश है, प्रकाश नहीं कर पा रहे। आप सोच लीजिए कि जीवात्मा का प्रकाश 16 सूरज का प्रकाश है। इतनी बड़ी शक्तिशाली जीव है। और ये जीव आत्मा जब ऊपर सराग करने लगती है, जब आप 10वां द्वार में पहुंचते हैं, तब इसका आपका स्वरूप तुमको गुरु के साथ तुमको आदर्शन देगा। तो धीरे धीरे ये ऊपर जाने का, चढ़ाई करने का रास्ता मिलता है। और जीते जी हमारे गुरु महाराज ने कहा कि तुम जीते जी अपना सूरत का चढ़ाई कर सकते हो और अपना मुकाम, अपना धाम, अपना निज धाम जा सकते हो। और बहुत सारे लोगों को इसी जन्म में, इसी रूप में बहुत सारे प्रेमी को ऊपर चढ़ने का मौका मिला और यहाँ का जीवात्मा और सूरत की चढ़ाई किया है। तो इसको कहते हैं हम लोग सुमिरन। तो सुमिरन कहने का तो बड़ा आसान चीज है, लेकिन आपको ये बैठने दे तब ना, आपको मन आपको रोकने दे तब ना, ये उतना सरल नहीं है। तो धीरे धीरे ये शरीर के अंदर इतना बोझ है, काल का इतना प्रभाव है, काल का इतना लोभ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो इतने बड़े दुश्मन के बीच में आप मन को काबू करके ही आप वहां बैठ सकते हैं। तो यह अभ्यास से होता है। धीरे 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 जब मन आपका मरने लगेगा, संसार से प्यास कम होने लगेगी, जिस चीज की इच्छा दुनिया में है वो सबसे बड़ी दुश्मन है। आज धन चाहिए, बेटा चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, उसी में मन फंसा के रखा। तब धीरे धीरे जब मन के प्रति आपको वैराग्य शुरू होगा कि नहीं ये सब बेकार है मेरे लिए, हम तुच्छ है ये सब चीज, जब मन धीरे धीरे संसार से हटने लगेगा, जब धीरे धीरे मन से आपको प्यार हटने लगेगा, संसार का मोहब्बत से कम होने लगेगा, जब आपको भीतर का सूरत से आपको प्यार होने लगेगा, उस मालिक परमात्मा से आपको प्यार होने लगेगा, तब धीरे धीरे आपको भजन ये सुमिरन बनेगा। नहीं तो उतना आसान नहीं है। हम और आप जितना सोचते हैं, हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, सबको बैठता है, लेकिन सबको पता है कि हमारा सुमिरन कितना बनता है। दूसरा आया ध्यान। ध्यान कहते हैं एक जो मध्य बिंदु है हमारे 2 आनों के मोहों के बीच में, जहाँ पर माताएं बहनें टीका लगाती है, उसको बिंदु के बीच में एक घट है। घाट जिसको बोलते हैं, ये ऊपर और नीचे दोनों का दरवाजा है। ऊपर जाने का भी घाट है और नीचे जाने का भी घाट है। तो नीचे क्या है? नीचे संसार है, नीचे इंद्रियां हैं, ये कितने नीचे है, और ऊपर है आपको ऊपर का लोक। उतना आसान नहीं है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आंख को बंद कीजिए। आंख को बंद करने के बाद सबसे पहले तो संसार का बहुत सारा चीज आपके सामने नाचने लगेगा, इतना नाचेगा कि आप परेशान हो जाइएगा। जब मन आपका स्थिर हो जाएगा तो वहां एक काला सा धाक तीर आपको दिखाई देगा, उसको ध्यान को लगाइए, टिकटिकाइए, तब आपको अचानक से वहां दरवाजा खुलेगा और इतना बड़ा दरवाजा खुलेगा, सूरत यहाँ से निकल जाएगा। और सूरत जब यहाँ से निकल जाएगी तब अपना धीरे 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 उसका चढ़ाई हो जाएगा। इसको कहते हैं ध्यान। तो हम लोग उसको कहते हैं तीसरा आंख भी कहते हैं। तीसरा नेत्र जो हम लोग सुनते हैं, चंद्र 1 पैख 2 नेत्र 3, ऐसे में आंख 3 है। 2 आंख से हम लोग बाहर की दुनिया को देखते हैं और तीसरा आंख से हम लोग भगवान या परमात्मा या अंदर की चीज को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा आंख तो हम लोग के पास है ही, हम लोग अंधा है। तो अंधा आदमी जो होता है वो कुछ दिखता नहीं है। उसी तरह जिसका तीसरा आंख बंद है वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, यानी ऊंचे लोगों ऊंचे जाने का रास्ता उसको दिखाई नहीं देता। और तीसरा है भजन। तो हम लोग भजन किसको कहते हैं? भजन कहते हैं जो ऊपर से परमात्मा से जो आवाज आ रही है, उस शब्द आ रही है, जिस शब्द का डोरी से हमारा जीवात्मा को धरती में उतारा गया, उस शब्द का डोरी को खिंचाव को हम लोग शब्द कहते हैं।
पूरे ब्रह्मांड में शब्द से टिका हुआ है। आज अगर शब्द बंद हो जाए तो धरती पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाएगा। आपको कोई भी सृष्टि का कोई भी चीज आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए कहता है कि ईसाई लोग भी बोलता है कि वर्ड से परमेश्वर, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही ईश्वर है। जैसे आपको मुसलमान कलमा बोलता है, हिंदू में वेद वाणी बोलते हैं, उसी तरह एक शब्द है, वो शब्द ऊपर हमेशा चलते रहता है, 24 घंटा होते रहता है, उसका कोई बंद नहीं है। जैसे हम लोग संसार का बाजा जो बजता है, थाल मजीरा और मृदंग हारमोनियम, तो हम लोग नाचने लगते हैं, तो ये शरीर नाचता है, मन नाचता है। तो उसी तरह जब ऊपर का आवाज हमारे जीवात्मा को सुनाई देने लगता है तो ये मन नहीं, हमारा जीवात्मा खिंचाव बढ़ने लगता है। तो ये जो खिंचाव बढ़ने लगता है तब धीरे 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 कब होता है, जब बाहर का शब्द बंद हो जाता है और उस शब्द को धीरे धीरे जब पकड़ने लगता है तब होता है। तो ये शब्द बहुत समय लगता है। जितना समय लगता है वो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है और गुरु के समर्पण पर निर्भर करता है, गुरु की दया पर निर्भर करता है। आपकी दया गुरु की हो गई तो कल खुल जाएगा। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मालिक की दया होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा वही गुरु का समर्पण और दया का ही एक है। जब तक हम गुरु के प्रति समर्पण नहीं होंगे तो हमको गुरु की दया नहीं मिलेगी। तो आज हम आपको बताएं भजन के बारे में। तो भजन गुरु महाराज ने जो बताया वो भजन शब्द की डोर है। जिस शब्द की डोर पकड़ के हमारा सूरत ऊपर का चढ़ाई करता है और ऊपर जाता है, वो जीते जी अपना स्थान देख लेता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि परमात्मा तुम जीते जी पा सकते हो, मरने के बाद यहाँ कोई ईश्वर को नहीं देखा, न ईश्वर को कोई जानता है, न ईश्वर को कोई पहचानता है। तो यही गुरु जिसने आपको नाम दान दिया, यही गुरु तुमको साक्षात दर्शन वहां मिलेंगे। वही शरीर, वही रूप, सब कुछ, ये सारा चीज आपको दर्शन ऊपर में मिल जाएगा। ये गुरु का स्वरूप वही है जो आप नीचे देखते हैं। तो गुरु महाराज ने 3 चीज हमको बताया जो आपको अभी आपने बताया। एक सुमिरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। जब तक आपका हमारा तीसरा आंख नहीं खुलता, और तीसरा आंख खोलने का शक्ति केवल हमारे गुरु महाराज के पास, जब तक उसकी दया नहीं होगी और जब तक हमको उसकी कृपा नहीं होगी तब तक हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते और न हम उसको पा सकते। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो शरीर है, जैसा आपको मैंने बताया था कि यही शरीर ही आपका मंदिर है और जो जीवात्मा बैठा हुआ है वो परमात्मा का अंश है, वही ईश्वर है। लेकिन हम लोग संसार में अपना जीवन रहन सहन में अपने शरीर को मैला कर दिया। मैला कैसे किया? खान पान से किया। खान पान हमारी गलत हो गई तो हमारा मन दूषित हो गया। मन तो चाहता ही कि जितना गंदा बने, तो मन दूषित हो गया तो हमारे कर्म दूषित हो गए। कर्म दूषित हो गए तो हमारा कर्म दूषित हो गए। कर्म दूषित हो गए तो हमारा कर्मों का पर्दा भी चढ़ गया उतना ही, और कर्मों का पर्दा जहाँ चढ़ गया तो हमारा भजन बंद हो गया, हमारा सुमिरन बंद हो गया, हमारा ध्यान बंद हो गया, मन नाचने लगा।
तो इसीलिए गुरु महाराज ने कहा इस शरीर को साफ सुथरा रखो। साफ सुथरा कैसे रखना है? बोलना कि किसी तरह का किसी भी जीव को हत्या करके उसको मांस नहीं खाना है, मुर्दा को नहीं खाना है। हम लोग इस शरीर को एक पवित्र है और इसलिए एक कुदरती मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को गंदा मत करना और जीवन में कभी भी किसी जीव को हिंसा करके मांस, मछली, अंडा और शराब मत खाना। शराब किसी भी व्यक्ति को नशा से उसका दिमाग पर सोचने की हालत को खत्म कर देती है, इसलिए नशा मत करना। ये 4 चीज हमारे गुरु महाराज ने निषेध बताया। जब तुम शाकाहारी हो जाओगे, यानी साग सब्जी जो एक जड़ से, एक जीवात्मा का जड़ से जो भी भोजन हम लोग करते हैं, यानी अन्न हुआ, वो एक अंश होता है, एक तत्व प्रधान होता है। जैसे अन्न हुआ, फल हुआ, सब्जी हुआ, अनाज हुआ, ये एक तत्व प्रधान है। जीव है वो भी जन्म लेता है, वो भी मरता है, 84 में वो भी भटकता है, लेकिन उसको खाने से आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 4 तत्व प्रधान भेड़, बकरी, गाय, मुर्गी, मछली, अंडा ये सब खाओगे तो तुमको पाप लगेगा और उस पाप से तुमको कोई मुक्ति नहीं दिला सकता है। पाप से तुमको कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, उससे तुमको सजा भोगना ही है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा अनाज, फल, फूल ये जितना भी खाओगे इसे कोई पाप नहीं लगता और शरीर गंदा नहीं होता। तो हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, जब तक ये शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे शरीर के अंदर में पवित्र नहीं होगा, तो मन हमारा चंचल भागते रहेगा और जितना मन भागेगा उतना हमको बुरे कर्मों में फंसा के रखेगा और जितना हमको कर्मों में, बुरे कर्मों में फंसाएगा उतना हमारा भजन साधन से अलग हो जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ये सब चीज से बचो। जब तुम साधन करते हो, भजन करते हो, तो कम खाओ, कम खाओ। अगर कोई तुमको गाली देता है, बुरा बात बोलता है, गंदा गंदा भक्ता करता है तो उसको सुनो, लेकिन उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि काल का देश है, यहाँ हमेशा उत्पाद होते रहता है। लोग हमेशा बुरी बातें आपके लिए सोचेगा, बुरा करेगा, तो तुम्हारा मन भी उसमें खराब हो जाएगा, तुम भी उसी में उलझ जाओगे, तुम्हारा काम जो बनने का नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने एक बात कहा कि तुमको अगर कोई गाली भी देता है तो तुम उसको बर्दाश्त कर लो। और कम खाने से क्या होगा? कम खाने से तुम्हारा बीमारी कम होगी और जब भी तुम साधन भजन में बैठोगे तो तुम्हारा ध्यान भजन बनेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कम खाओ और कम खाओ। तो ये बड़ा सरल चीज हम लोग को बताया, ऐसा कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, लेकिन हम लोग को उससे पसंद नहीं है, हम लोग कर नहीं पाते। तो प्रेमियों, ये जो गुरु पूर्णिमा है, एक गुरु का बहुत ठोस बात, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत बड़ा ठोस बात को अगर तुम दिमाग में रखोगे तो तुमको परमात्मा को पाने में देरी नहीं है। इस गुरु महाराज का सीधा सीधा बताया वो बात, इसमें कोई मंत्र पढ़ो या अल्लाह पढ़ो या जाप करो, हवन करो, ऐसा कुछ बताया नहीं। कर्मकांड जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। लोग भगवान को पाने के लिए कितना यज्ञ करते हैं, कोई हवन करता है, कोई पूजा करता है, तो इस तरह से संसार कर्मकांड में फंस जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि तुम कोई कर्मकांड मत करो, तुमने जो बताया तुमको, मेरी सूरत को तुम ध्यान दो, मेरी तरफ तुम देखो और मैं तुमको देखता रहूंगा। गुरु महाराज ने यही कहा कि तुम हमको हमेशा ध्यान देना, तुम मेरे तरफ देखो और मैं तुमको तेरे तरफ देखूंगा, और जब भी तुम दुख और मुसीबत आए तुम मुझको याद करना, मैं तेरे साथ हूँ। तुमको कुछ नहीं करना है, 24 घंटा है तुम्हारे जीवन में, एक दिन का 24 घंटा होता है, तुम सारा काम करो। अगर मान लो नौकरी करते हो तो नौकरी करो, व्यवसाय करते हो व्यवसाय करो,
अगर कोई धंधा करते हो तो भी करो, लेकिन मेहनत मजदूरी इसलिए जरूरी है कि बिना आमदनी के, बिना कलियुग में बिना काम का कुछ मिलने वाला है। तो काम धंधा करो, बाल बच्चे अगर तुम्हारे जीवन में है तो अच्छी बात है, उनका भी सेवा करो, इसलिए कि ये तुम्हारे कर्जदार हैं। जितने हम लोग रिश्तेदार हैं ये सभी कर्जदार हैं, वो सब लेना देना का संसार है। इसलिए उसमें ज्यादा मोह माया में फंसने की जरूरत नहीं है। मेरे 4 बेटे हैं तो बहुत बड़े तीर मारखा नहीं है, कोई मैं बहुत सुखी आदमी नहीं हूँ। मेरे बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो मैं बहुत सुखी हूँ, ऐसा भी नहीं है। बहुत बड़ा मेरे पास बैंक बैलेंस है तो मैं खुशी हूँ, ऐसा भी कोई बात नहीं है, वो भी यही रहने वाला है। तो संसार की जितनी चाहत, हमने धन दौलत, बाल बच्चे, महल खजाना, गाड़ी घोड़ा, ये संसार का चीज है, यहाँ उपयोग करो, कोई बात नहीं है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। जब जाने लगोगे धक्का मार के सब रखेगा। आज तक किसी का धन दौलत मरने के बाद कोई गया नहीं, न महल खजाना गया, न बाल बच्चा गया, न बीवी गई, न पुरुष गया, कोई नहीं। इसीलिए ये संसार का मोह में फंसना नहीं, जब तक है तब तक है, जब तक नहीं है नहीं है। 3 दिन के बाद सब भूल जाता है, अरे मर गया जल्दी करो, मास्टर भूल दे। नहीं तो कल कोई बोलता भूत बन के कोई आ गया तो तुमको मारेगा, आदमी मरने के बाद कोई आता नहीं। तो प्रेमियों, ये संसार का यही है, संसार का सार यही है कि अंत समय में कोई काम नहीं आता। जितना हम लोगों ने इकट्ठा किया, धन दौलत, बाल बच्चे, परिवार, महल, ये सारा चीज कुछ दिन का है, ये संसार का उपयोग के लिए है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा इसके चक्कर में मत पड़ना, तुम सब कुछ करो, लेकिन मैंने जो तुमको बताया, अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो और यहाँ से जाना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, कितना कष्ट है। एक जन्म लेते समय एक जीव को, एक आदमी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। करोड़ों बिच्छू जो काटता है, डंक मारता है, एक डंक मारने से आदमी छटपटाने लगता है। और सोचो कितनी पीड़ा होती होगी, जो माँ के पेट में जब जन्म लेता है तो कितना चिल्लाता है। वो तो हम लोग साधारण कहा सुनते हैं, उसको जब रोता है, कुछ कष्ट होता हो तो कोई बच्चा आज तक सुने कि हंसते हुए जन्म लेता है धरती में? कोई, सब रोते हुए आता है। और कोई नहीं सुने कि हंसते हुए आता है, सब तो मरता है, उस समय भी रोता है। उसकी आंख, जिसके कभी कभी जमराज जब आता है, इतना भयानक होता है, इतना कलुटा होता है, इतना भयानक पीड़ा होती है कि बहुत आदमी का आंख खुला के खुला रहे। तो ऐसी पीड़ादायक हमारा मृत्यु भी है और पीड़ादायक हमारा जन्म भी है। ऐसा नहीं कि बहुत सुख का संसार है। और आज हम लोग जब भी रोज जीते हैं उसमें भी दुखदाई है। बेटा कभी मार दिया, कभी बच्चा नहीं मानता है, उसमें दुख तकलीफ है। तो इस संसार में दौलत है तो भी तकलीफ है, तो बीमारी से परेशान है। तो इस तरह से रोज नया नया परेशानी, नया नया दुख, नया नया कष्ट इंसान को रहता है। और इससे छुटकारा इस संसार में किसी को मिला नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि कितना जन्म से ये कष्ट उठा रहे हो, तुमको पता नहीं है। मैं जब तुम्हारा पीड़ा देखा, तुम्हारा कष्ट देखा, तब मैं इस संसार में इस रूप को लेकर के आया और तुमको मैं यहाँ ले जाने आया। मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। अगर तुम मेरे बात पर चलोगे, मेरी बात पर करोगे, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं जल्दी में। ये जय गुरुदेव जहाज बहुत बड़ा जहाज है, जिसको तुमको बैठा करके मैं ले जाऊँ। जय गुरु पूर्णिमा, जैसा मैंने आपको बताया, 3 चीज है। भगवान से भाव रखो, दूसरा भक्ति रखो और तीसरा समर्पण रखो। भाव से सब कुछ होता है। अगर भाव नहीं है तो भक्ति नहीं है,
और भक्ति नहीं है तो समर्पण नहीं है। हम लोग जो चढ़ाते हैं प्रसाद, वो प्रेम से चढ़ाते हैं तो प्रसाद हो जाता है, वही खाना है। भगवान का जिस भोजन को हम लोग खाते हैं, एक बार की कहानी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक पति पत्नी थे घर में, तो भगवान श्री कृष्ण का वो लोग पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ जब करते थे तो कृष्ण भगवान को लोग भोग चढ़ाते थे, लड्डू, मिठाई, रसगुल्ला जो भी होता था वो लोग चढ़ाते थे। तो एक दिन उसका लड़का, वो रोज देखता था, चूंकि घर का लड़का था तो देखता था मेरा माँ बाप भगवान श्री कृष्ण को रोज भोग चढ़ाता है, लड्डू का, मिठाई का, है ना। तो किसी दिन की बात है, एक दिन भगवान को परीक्षा लेना था, जो भी हो। एक दिन दोनों कहीं चले गए, तो लड़का कहा यहाँ तो कृष्ण भूखा रहेगा, कैसे होगा। तो अपना नहाया धोया, वो भी जैसे छोटा बच्चा था 10-12 साल का, वो अपना लड्डू मिठाई लाया और बोला भाई देखो कृष्ण आज मेरा माँ बाप नहीं है, तुम खा जाओ। तो नहीं खाने लगा, वो मूर्ति होगा खाएगा, वो तो भोग चढ़ा के वो लोग जाता था। तो बोला अरे यार तो अच्छा तमाशा करते हो, मेरा बाप रोज खिलाता है, माँ खिलाता है, तुम खा लेते हो, आज हम खिला रहे तो तुम खा नहीं हो, ये तो बहुत ठीक बात नहीं है, तुम खाओ और नहीं तो हम खाएंगे नहीं, हम बता देगा तुमको। तो भगवान पत्थर था, वो तो मूर्ति है, उसको कौन देखता। तो बोला नहीं देखो तुम खा नहीं रहे हो, गड़बड़ बात है, अगर नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। वो बच्चा सो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया, भगवान के सामने बड़ा संकट परीक्षा हो गया। बोला कि अगर हम नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। तो भगवान उठा उसको तो देखा भगवान सही में आया। बोला कहाँ है तेरा खाना, बोलो बोला। तो वो खाने लगा, तो पानी भुला गया, तो पानी नहीं था। बोला रुको रुको तुम लोग जाना मत। तो बोला हम पानी लेके आ रहे हैं, है ना। तो गया वो पानी लाने के लिए, तो पानी लाने गया तो बच्चा डूब गया। तब तक उसका माँ बाप लोग भी आया, वो शर्त दिया था कि जब तक हम आएंगे नहीं तुम जाना मत। अब भगवान भी संकट में पड़ गया। बोला क्या करें, तो बच्चा तो है नहीं, तो माँ बाप को दर्शन देना था उसको। तब तक आया, देखा साक्षात भगवान एकदम मिठाई खा रहा। बोला चला हम लोग जीवन में पूजा किए कभी भगवान का दर्शन नहीं, बोला ये मिठाई खा रहा है ना। तब तक महाआवाज हुआ का, तो बोला बेटा आया, तो बेटा को उठाया, है ना। और बेटा को उठाने के बाद भगवान ने उसको आशीर्वाद। तो कहने का अर्थ है भाव से भक्ति से होता है। और एक कहानी बताते हैं, हमारे यहाँ जैसे सत्संग होता है उसी तरह एक सत्संग होता था गांव में। तो गांव के उस पर नदी था, नदी से पार होकर के ग्वालिन लड़की पास दूध लेके आती थी, और उसी से भंडारा में प्रसाद बनता था, और वहाँ ठाकुर का या भगवान का गुरु का प्रसाद चढ़ता था। तो रोज दूध लेने आती थी, घर का वही काम था उसका, दूध ले करके जाओ, वहाँ भंडारा सत्संग पंडित जी सुनाते हैं, और वहाँ उसी में तुम भंडारा होता था। तो दूध लेके आती थी, तो नाव से पार होके आती थी। लेकिन एक दिन की बात है, उसको नाव नहीं मिला नदी में। तो नाव नदी नहीं मिला तो देरी हो गया उसको, 1-2 घंटा लेट से पहुंची। तो पंडित जी बोला अरे तुम तो आज बड़ा लेट से आई, भंडारा बड़ा लेट हुआ। उसको थोड़ा कड़ा शब्द बोली, उसको डांट फटकार किया, बोला लेट मत करना, लेकिन भोग चढ़ाने में बड़ा गलती हो जाता है, देरी हो जाता है। तो बोला क्या करे पंडित जी, बड़ा गलती हो गया, मैंने नाव में, नदी में नाव ही नहीं था, और नाव नहीं था तो हम पार कैसे होते। बोले तुम कैसा बात करती हो, अरे भगवान का नाम लेने से आदमी भवसागर पार हो जाता है, तुम एक नदी पार करने नहीं सकी, तो भगवान का नाम ले लो पार हो जाओगी तुम। उसके दिमाग में बैठ गया बात, ऐसी बात है। बोला हाँ। तो दूसरा दिन जब आने लगी तो देखा कि अरे आज तो नाव ही नहीं है नदी में, कैसे होगा, आज जरूर पंडित जी हमको डांटेगा। तब भगवान का नाम नहीं, प्रभु जो भी हो आप ही मेरा, हमको नदी पार कर दो। वो नदी चल करके पार हो गई, दूध दी। उसके बाद एक दिन की बात है, पंडित जी को बोली पंडित जी ऐसा कीजिए, आज माँ हमारी बुलाई है तुमको, हमारे घर में चलिए, आप दावत है, निमंत्रण है। बोला अच्छा ठीक है।
चलो जब बुलाइए तो चलते हैं। तो जब नदी किनारे पंडित जी और लड़की आया तो देखा नदी तो भरा हुआ है, नाव है नहीं। तो बोला कैसे होगा? तो बोले आप क्या बात करते हैं गुरु महाराज, ये पंडित जी? बोला उस प्रभु का नाम लीजिए, आप ही ने तो कहा था आदमी भवसागर पार होता है तो नदी कौन बड़ा चीज है। वो नदी में चलने लगे, आगे आगे लड़की एकदम नदी में पानी में चल के जाने लगी और पंडित जी धोती ऊपर नीचे करने लगा। जैसे जैसे नदी में उतरने लगा पंडित जी का धोती डूबने लगा। बोला अरे तरह तो हम डूब जाएंगे, राम 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 करके, है ना। और पंडित जी जब डूबने लगा तो पीछे आ गए। तो बोला पंडित जी अरे कहाँ रह गए आप आ नहीं गए, देखिए हम तो पार हो गए। वही चीज है, पंडित जी पूजा तो करता था लेकिन भक्ति नहीं था। तो कहने का अर्थ यह है समर्पण और भक्ति जिस दिन भगवान के ऊपर हो गया, तुम्हारे गुरु भक्ति में हो गया, नाम के प्रति भक्ति हो गया। इसलिए गुरु महाराज हमेशा सबसे में कहता है विश्वास करना, कभी तुम शंका मत करना। बच्चा तुम शंका मत करना, ये जो नाम है जय गुरुदेव का वो मेरा नाम नहीं है, उस परमात्मा का मालिक का नाम है। ये जगाया हुआ नाम है कलयुग का, लेकिन जब तुम इस नाम को लोगे तो मैं दर्शन, ये बात स्पष्ट था। लेकिन मेरा भी नाम नहीं है, ये मत सोचना कि मेरा नाम है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारा काम करने आया हूँ, मैं तुम्हारा जो भी मदद करोगे, मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुमको हमारे मैल धोने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ और मैं कोई बहुत सीधी तपस्वी हूँ। तो प्रेमियों ये होता है महात्मा का लीला, ये महात्मा की करिश्मा। महात्मा के प्रति जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, दृढ़ भक्ति हो जाएगी, दृढ़ समर्पण हो जाएगा, समझ लो तेरा काम हो जाएगा और कोई काम नहीं है। तुमको केवल समर्पण हो जाना है, भक्ति में डालना है, विश्वास में डालना है, समझ लो सब काम। महात्मा किसी का धन का भूखा नहीं होता, महात्मा किसी पैसा का भूखा नहीं होता, महात्मा किसी का दान का भूखा नहीं होता जो उसका घर दरवाजा चलता है। जो दुनिया को देता है तुमसे क्या लोगे? उसको कुछ नहीं दे सकते। एक बार की बात है, एक राजा था, तो राजा का हुआ क्या, राजा कोई दुश्मन उसको आक्रमण कर दिया। होता है ना, राजा एक दूसरे राजा को लड़ता है, तो आक्रमण कर दिया, तो राजा डर के मारे भाग गया गद्दी छोड़ करके जान बचाने के लिए। तो भागा तो पूरा जंगल में भागने लगा, एकदम जंगल जैसे हम लोग इधर कुंडावली में जंगल है, बिहार जंगल में चला गया और भागते 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 3 दिन 4 दिन तक एकदम थक गया। भूखे प्यासे राजा बेहाल हो गया, सोचा अब क्या किया जाए भाई। तब राजा वहां जंगल में कुछ तो मिलता नहीं है और उसको कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है जो उसको कोई देगा। तो अचानक देखा कौपीनधारी ऋषि साधु वहां तपस्या कर रहा है, उसके शरीर में कुछ नहीं है, केवल एक साधारण बकला का जो है छाल का, बकला का जो पेड़ का छाल है वो पहने हुए है और तपस्या कर रहा है। तो उसको आशा देगा कि यहाँ कोई आदमी है, हमको यहाँ कुछ देगा मांगने से। तो महात्मा के पास वो आदमी गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत हल्ला करते हैं। तो महात्मा के पास जब गया तो महात्मा चूंकि ध्यान में था, तो उसको बोला कि बाबा हमको बहुत जोर प्यास लगी है, हमको पानी चाहिए। तो ऋषि चूंकि ध्यान में था, उसने उसको इशारा करके दिखाया, उसको ऐसे करके हाथ में, बोला देखो जो पेड़ खड़ा है ना, बोला वहां पर जाओ तुम और जो मांगोगे वही तुमको मिलेगा। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। तो आदमी वहां गया और बोला उसको तो पानी प्यास लगा हुआ, तो बहुत जोर बोला प्रभु काश अगर हमको 1 गिलास पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो जैसे ही सोच ही रहा था, उसको राजा का रास्ता ही गिलास में 1 गिलास पानी आ गया। तो बड़ा खुश हो गया, बोला अरे पानी आ गया। तो गट 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 पानी पी गया। पानी पी गया तो उसको प्यास लगी तो भूख लगने लगा, कई दिन से खाया नहीं,
खाया नहीं तो बोला अगर काश हमको अगर भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा था। उतना जैसे सोच ही रहा था उसको खाना मिल गया उसको, राजशाही प्लेट, जैसे राजा का अपने महल में खाता पीता है वैसे ही राजशाही प्लेट मिल गया। तो खाया तो भूख नींद लगी उसको, खाना खाने के बाद पेट भारी होता है सबको, और नींद लग गया तो सोचा काश अगर हमको सोने का मिलता तो कितना अच्छा रहता। तब तक देखा पलंग में बिछाया हुआ पलंग राजा का उसके सामने आ गया, वो सो गया। सोने के बाद जब इसका नींद खुला तो सोचा काश मेरा अगर खोया हुआ राज मिल जाता तो कितना अच्छा। वो सोच ही रहा था तब देखा राजा का जितना घुड़सवार सैनिक एकदम आने लगा, राजा का जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो राजा बड़ा खुश हो गया, बोला राम महाराज चलिए चलिए चलिए, आपको हम लोग लेने आए हैं। लोग रथ लेके आए, बोले रथ में चलिए, वो जो राजा आपको आक्रमण किया था वो मर गया। राजा तो चला गया, वो ऋषि को बुला दिया, साधु को चला गया। राजा जब महल में तो अचानक याद आया, अरे उस महात्मा को तो बुला ही है जो महात्मा ने हमको ये सारा चीज दिया। तो उसको अचानक याद आया, बोला नहीं चलो चलो चलते हैं। तो कहा कि अपना सिपाही के लेकर के बड़ा पालकी और बढ़िया कपड़ा उपड़ा लेकर के राजा आया, सोचा कि उसको देंगे पहनेगा, और को तो साधु कोई पहनता नहीं है, जंगल में क्या मिलेगा, और यहाँ आएंगे अच्छा से उसको घर मकान बना देंगे। और सोच करके अपना सिपाही के साथ वहां पे चल दिए। आया ऋषि महाराज के पैर में गिर गया और साष्टांग प्रणाम करके बोला गुरु ऋषि महाराज यहाँ से चलिए आप मेरा महल में, बोला आपको बहुत सुंदर सा मंदिर आपको हम बना देंगे, वहां रहिएगा, और आप कपड़ा लीजिए, हम राजशाही वस्त्र लाए हैं पहनिए, और चलिए आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनिएगा। तो ऋषि हंसने लगा, मुनि महाराज हंसने लगा, कहा बेवकूफ आदमी, जिसके तपस्या के बल पर जो तुमको जो चाह दे दिया वो तुम्हारे महल में जाकर हम क्या करेंगे। कहने का मतलब है संत महात्मा सब कुछ है, वो तुम्हारे मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे देने से कोई लेने वाला नहीं है, तुम जो चाहो तुमको देगा, वो देने के लिए बैठा हुआ है। एक कल्पतरु जो वृक्ष है वो कोई दूसरा चीज नहीं है। ये मन का सिद्धि जब हो जाएगी तो इच्छा के अनुसार तुमको सारा चीज मिल जाएगा, उसको कहते हैं कल्पतरु। कल्पना करने मात्र से ही जो मिलता है उसको कहते हैं कल्पतरु। वो कोई ऐसा पेड़ नहीं है लगाया हुआ जो वहां गया उसके सामने मिलता है। तो वही ऋषि के पास कल्पतरु वृक्ष था, तो आपको भी गुरु महाराज ने कल्पतरु वृक्ष दिया, अब मांगिएगा तब नहीं मिलेगा, अब तो मांगते ही नहीं। तो ये होते हैं गुरु। गुरु होता है देने वाला, तो गुरु कभी लेता नहीं है। और कोई भी देवी देवता को हम लोग जो चढ़ाते हैं, मिठाई हुआ, फल हुआ, फूल हुआ, कोई भी चीज उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो देने वाला होता है। देवता मतलब देने वाला होता है, वो आपको देने के लिए बैठा है, वो आपको लेने के लिए नहीं बैठा। लेकिन हम लोग जबरदस्ती देते हैं। राजरप्पा मंदिर हमारे बगल में है, लोग ले जाएंगे, जीव का बलि चढ़ाते हैं, बकरा ले जाएंगे। बहुत सारे मंदिरों में जीव को बलि होती है। तो ये जो देवी देवता है वो देने वाले होते हैं, जो देवता होता है वो देने वाला होता है। आपको लेने के लिए नहीं बैठा वो लोग देने के लिए बैठा। तो ये हमारे जो शरीर में 33 करोड़ देवी देवता है, आपको देने के लिए बैठा। तो आप मानते भी हैं देने वाले को, तो क्या देते हैं आप लोग, आपको धन देगा। आपको क्या देगा, धन देगा। धन इसलिए देगा तुम सुखी रहो, मन मैला हो जाए, भुला के रहो। तुमको अच्छा किसी का कपड़ा पसंद है तो हमको कपड़ा चाहिए, अच्छा किसी का मकान है, किसी का बेटा बेटी नहीं है तो बेटा बेटी मांगा। तो ये सारा चीज संसार का जो चीज है वो देवी देवता तुमको देने के लिए बैठा हुआ है। ये 33 करोड़ देवी देवता तो तुम्हारे शरीर के अंदर में है। तो भाई तुमको देने के लिए बैठा हो, क्यों, इसीलिए कि तुम यहाँ रहो, खेलो, उसे खिलौना हो। ये काल का बना हुआ एजेंट है। जय गुरुदेव।
बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आए हैं। उसमें थे हमारे बीच में रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो एक बार की बात है, आप लोग सुने भी होंगे, रामकृष्ण परमहंस को साक्षात माँ काली खाना खिलाती थी, अपने हाथ से वो भी खाती थी और रामकृष्ण परमहंस भी उसको खाना खिलाते थे। ये पूरी दुनिया उसको भक्ति के बारे में लोग जानता है। एक दिन एक बहुत बड़े महात्मा उस रास्ते से गए और रामकृष्ण परमहंस को बोला कि बेटा तुम बहुत भक्ति वाला आदमी है, पूजा पाठ बहुत करते हो, तो ऐसा करो हमको तुम गुरु बना लो, हम तुमको यहाँ से ले जाएंगे परमात्मा से मिलाने के लिए। तो बोला अरे आप क्या ले जाइएगा, मैं तो साक्षात माँ काली को प्रसाद चढ़ाता हूँ, खुद मेरे जीवित काली मेरे हाथ से खाना खाती है, मेरे हाथ से सब चीज प्रसाद ग्रहण करती है, मैं उससे बात करता हूँ, मेरी भक्ति से जब मैं चाहता तब बुला के लाता हूँ, तुमको हमारा कोई जरूरत नहीं है, तुम क्या भगवान से मिलाओ। तब महात्मा जी जब बोला तो चला गया। तो ठीक है, तुम अपना माँ काली से पूछ लेना। तो जब माँ काली रात में आई तो उसको पूछा, माँ काली को बोला कि माँ जानती हो एक महात्मा आया था, हमको बोल रहा था तुम गुरु हमको बना लो, हम तुमको परमात्मा से मिलाएंगे। मैंने कहा उसको नहीं, तुमको पता नहीं है। बोला मैं माँ काली को साक्षात दर्शन करता हूँ, साक्षात हम उसको खाना खिलाते हैं और साक्षात हमारे हाथ से वो खाना खाती है और मुझे भी खिलाती है। इतनी भक्ति हमको प्यार करती है माँ, फिर तुम्हारा साधुगिरी से या हमको गुरु करने से हमको क्या मिलेगा। तो माँ काली हंसने लगी, बोली बेटा बड़ा भूल हो गया तुमसे, बहुत बड़ा भूल हो गया। बोला मेरे तपस्या के बल पर तुमको महात्मा मिला और महात्मा तुमको यहाँ से जन्म मरण से छुटकारा पाने की शक्ति रखता है। इतने बड़े महात्मा होते हैं, उसकी इतनी ताकत होती है, तुम बड़ा गलती कर रहे। संसार का चीज मैं तुमको दे सकता हूँ, तुम चाहो तो महल ले लो, चाहे तो बेटा ले लो, बेटी ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, दुनिया का जो भी खजाना चाहो मैं तुमको लाके हाजिर कर दूंगा। लेकिन तुम बोलोगे कि तुम यहाँ से ले चलो मालिक परमात्मा के पास, तो मैं तुमको वहां नहीं ले जा सकता, इतनी शक्ति मेरे पास नहीं, मैं खुद यहाँ फंसा हूं, तो मैं तुमको क्या ले जाऊं। तो ये होते हैं महात्मा। मेरा कहने का मतलब होता है ये संत होते हैं। संत यहाँ के नहीं है, आपको अपने ही बताया, गुरु महाराज ने बार बार आपको सत्संग में प्रवचन में सुनाया, हम आए उस धाम से जहाँ तुम्हारा धाम, जहाँ तुम्हारा धाम है, जहाँ तुम रहने वाले हो, जिस देश के वासी हो उस देश का हम रहने वाले हैं। और एक तुमको ले जाना, तुमको यहाँ से मैं ले जाने के लिए आया हूँ, मेरा एकमात्र है काम, मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। मैं दूसरा काम के लिए आया ही नहीं, मैं यहाँ धर्म स्थापना करने के लिए आए, मैं किसी का बाल बच्चा देने के लिए आए, न कोई संसार में कुछ घर बसाने के लिए आए, न आश्रम बनाने के लिए आए, तो किसी तरह का काम करने के लिए नहीं आए। मेरा एक ही मात्र काम है, हमको जीवात्मा को यहाँ से ले जाना, यानी तुमको हमको ले जाने के लिए। इतना स्पष्ट बात हमारे गुरु महाराज ने कहा, फिर भी हमको समझ में नहीं आता। ये जय गुरुदेव नाम का जहाज में लाया हूं, बोला अभी बहुत लोग इसमें जा सकते हैं, मेरी जल्दी है, मैं जल्दी में हूं, लेकिन तुमको कोई जल्दी नहीं है। तुमको तो और घर चाहिए, मकान चाहिए, है ना, संसार को सारे सुख चाहिए। यहाँ मंदिर में हम लोग जाते थे माथा टेकने, बहुत सारे प्रेमी लोग जाते थे, संसार का चीज चाहिए। बाबा जी हमको बहुत तकलीफ है, बीमारी है, ये दूर कर दो,
बाबा जी हमारा कोई बच्चे नहीं है, बच्चा दे दो। बाबा जी मेरा बेटा का नौकरी नहीं है, नौकरी दे दो। बाबा जी मेरा मकान नहीं है, मकान दे दो। गुरु महाराज ने कहा हुआ, ये तो कंकड़ पत्थर मांगने लोग आते हैं, मैं जिस चीज को दिया कोई मांगते नहीं है और न उसको कोई संभाल के रखता है। आखिर जीव जाए तो कैसे जाए? जिस चीज को चाहिए वो ले नहीं रहा है और जो चीज हम दे रहे हैं वो कर नहीं रहा। तो गुरु महाराज हमेशा चिंतित रहते थे। बोला कि मैं लाखों करोड़ों को नाम दान दिया, लेकिन आज मेरा एक भी सच्चा प्रेमी सामने नहीं आया और मेरा जहाज खाली के खाली है। तो ये गुरु इतने दयालदर्शी होते हैं, इतने प्रेमी होते हैं, इतने दयालु होते हैं, ये संसार का चीज से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब तुमसे प्रेम है और तुम अगर गुरु से एक बार प्रेम कर लो तो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाएगा। हम लोग किसी अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं, हमारे माँ बाप हमको कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कहीं जाते हैं तो चिंता अपने माँ को बेटे के प्रति लगा रहती है, बाल बच्चों के प्रति लगा रहती है, खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया, बीमार है तो क्या कैसे ठीक होगा। ये सारा चिंता अपने बाल बच्चों को प्रति हम लोग को रहता है और चिंता करती है। संसार की चीजें सब कोई करता है, लेकिन आपको पता है गुरु आपकी कितना चिंता करता है? नहीं पता। गुरु आपके माँ बाप जो प्यार करते हैं उससे 100 गुना प्यार आपको गुरु करता है। ये चीज हमको जानकारी नहीं है, ना आपको जानकारी है, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते थे तुम हमको जानते नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप जितने तुमको प्यार करते हैं उससे मैं 100 गुना तुमको प्यार करता हूं। लेकिन पता नहीं तुम क्या सोचते हो, पता नहीं तुम क्या जानते हो, पता नहीं तुम क्या करते हो। तो यही भक्ति, यही प्यार, यही समर्पण मुझे दे दो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे पहचानो। अगर यही चीज जान लोगे तो फिर तुमको संसार में इतनी परेशानी नहीं होगी, तुमको इतना कष्ट नहीं होगा, इतनी तकलीफ नहीं होगी। गुरु महाराज हमेशा कहते थे 33 करोड़ देवी देवता, जिसको पूजा करते हो करो, कोई बात नहीं है, जिस देवता को मानते हो कोई बात नहीं है। और जब भी तुमको दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, पुकार को मान बुलाओ, जिस देवता को तुमको बुलाना है बुलाओ, उसका नाम लो, पुकारो। अगर कोई नहीं सुने तो मेरा नाम लेना, हमको पुकारना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और उस रूप में मैं आके तुमको दर्शन दूंगा और तुम्हारी बचाव करूंगा। इतना बड़ा बात हमको आपको कहेंगे और क्या बोलेंगे इससे ज्यादा। गुरु महाराज ने एक बात कहा, तुम नाम दान लिए हो, हाँ लिए, तुम याद रखना कभी बेईमानी मत करना, ईमानदारी से जो भी काम करते हो करो, झूठ मत बोलना और बेईमानी मत करना। ईमानदारी की रोटी खाना, तुम्हारी बरकत मिलेगी। अगर तुम पूर्व जन्म में बहुत बुरे काम किए हो, बहुत काम पाप तुम्हारे अंदर है, तो तुमको मैं एक वक्त का रोटी जरूर दूंगा, भूखे नहीं मरने देंगे। ये बात हमारे गुरु महाराज ने कहा। तो इतना बड़ा वादा हमसे करके कम बड़ी बात है कि एक वक्त का रोटी, तुम बहुत पाप काम किए हो, भूखे, आज कितने लोग रोड में भीख मांग रहे हैं, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग तकलीफ में हैं। पेट का भूख बहुत बड़ी होती है, आदमी को एक टाइम नहीं मिलता तो छटपटाने लगता है, परेशान हो जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुमको भूखे नहीं मरने दूंगा, चाहे कितना अकाल हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन तुमको मैं एक टाइम को वक्त, अगर तुम बहुत बुरा काम किए हो तो भी तुमको एक वक्त का रोटी मैं तुमको दूंगा। ये महाराज, गुरु महाराज ने हम लोग को आपको कहा गया। इतनी बड़ी बात गुरु को जवाब नहीं देता। दूसरी बात बोला, ये संसार नश्वर है, तुम तो भी जानते हो, आए दिन देखते ही हो, तुम्हारे कुटुंब, परिवार, हित कुटुंब सब मर रहे हैं, तो मैं भी मरूंगा, ये बात निश्चित है। संसार में कोई शाश्वत नहीं है। ये मत सोचना कि हम जन्म लिए तो रजिस्ट्री पट्टा लेके आए, अब हमको मरना ही नहीं। गुरु महाराज खुद कहते थे, कोई हम भी यहाँ रहने वाले नहीं है सब दिन, हम कोई ठीका पट्टा लेके नहीं आए कि हम सब दिन रहेंगे और हमको यहाँ सब दिन रहना है।
जितने बड़े बड़े महापुरुष राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, कृष्ण आए, मोहम्मद पैगंबर आए, सब कोई आया संसार में, आया चला गया। साथ जाएगा तो हमको भी कल जाना है। तो गुरु महाराज ने नामदान के समय यही शब्द कहा कि तुमको जम के हाथ से खाता हम ले लेंगे। तुमको जमराज जो ये जन्म मृत्यु जो होता है, इसका खेल जमराज के हाथ में होता है। कोई भी जीव अगर इस संसार में मरता है तो उसको लेने के लिए यहाँ जमराज आता है, और उसका एक न्यायालय है, अदालत है। उस अदालत में पहले उसको ले जाता है, उसका मुकदमा होता है। मुकदमा क्या होता है? हमारे आपके दोनों जो कर्मों का सजा है वह निर्धारित होता है, फैसला सुनाया जाता है कि क्या क्या ये बुरा काम करके आया है, क्या क्या अच्छा काम करके आया है, उस हिसाब से इसको क्या सजा मिलेगी। इस बात का फैसला यम की अदालत में होता है। तो यम की अदालत का होता है, इसका मतलब उसका खाता है, खाता वही है, उसके पास रजिस्टर है कि फल्ला आदमी ने क्या काम किया, किसको कब मरना है, ये हमको जानने के लिए वहां जाता है। तो जिस दिन हमारी मौत होगी, सांस की पूंजी खत्म हो गई, ये शरीर तो मेरा है नहीं, जिसका शरीर वो छीन लेगा। चाहे हम बुरा काम करके गए, चाहे अच्छा काम करके गए, चाहे नहीं भी करके गए, तो कुछ भी करके गए, लेकिन ये शरीर को ले जाना है। चाहे महात्मा बन के बनो, चोर बन के बनो, साधु बन के बनो, राजा बन के बनो, लीडर बन के बनो, मंत्री बन के बनो, लेकिन मरोगे। सब तो मरता है, बड़े बड़े लोग मरते हैं, क्योंकि मत हूं भी है, मरना ही है। तो जब तुम मरोगे तो तुमको ये जीवात्मा को ले जाने के लिए घबरा जाते हैं, और उसको अपना फंदा से उठा करके उसको जीवात्मा को ले जाते हैं, और लिंग शरीर में ले जाते हैं। वो शरीर वही होता है, खोली वही होता है, और घसीट के उसको ले जाते हैं। वहां कोई हाथी घोड़ा नहीं जाता है, आप चल के वहां ले जाइए, चाहे आपको गाड़ी या वैन लेके नहीं आता है। तब वो चिल्लाता है जीवात्मा, खूब माए वो बाप वो, 16 योजन तक जीवात्मा का चीख पुकार जाती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई बचाने वाला है। जब जम के अदालत में जाता है तो दो चीज हमारे शरीर के अंदर में है, दोनों बाह में एक चित्र एक गुप्त, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग होता है हम लोग का, जो भी करते हैं एक एक पल एक एक क्षण का, वो सारा चीज का जानकारी उसको है। जब जम के अदालत में हाजिर हुआ तो वीडियो खोल देता है, वहां वीडियो खोल देता है, बोलता है देखो बेटा यही सब ये करके आए हो तुम। तो सारा फैसला वहां हो जाता है जम के अदालत में, एक एक पल का एक एक क्षण का जो भी है वो फैसला होता है। जैसे हमारे संसार में कोई भी अपराध करता है, अपराधी चोरी करता है, डकैती करता है, मारपीट करता है, तो हमारे नियम कानून संविधान बना हुआ है, उसको कोई छुटकारा मिलने से उसको पुलिस है, पुलिस थाना है, उसको पकड़ के ले जाती है, और पकड़ के ले जाने के बाद उसको अदालत में तय होता है कि इस अपराध का सजा उसको क्या मिलना चाहिए। तो उसी तरह जम के अदालत में भी हम लोग का अपराध का सजा तय होता है कि इसको मकड़ा में जाएगी, कि हाथी में जाएगी, कुत्ता में जाएगा, कि बिल्ली में जाएगा, कि घोड़ा में जाएगा। ये सारा चीज जेल खाना में बना हुआ है पहले से। ये सारा जेल खाना तय होता है, इस जीवात्मा को वहां बांध दो। बकरी फसल खाती है तो हम लोग बांध देते हैं खूंटा में, नहीं जाएगी चरने के लिए। तो वही सजा वहां भी है जम के अदालत में। तो जम के अदालत में ले जाता है, और उसको जम के अदालत में वो सजा सुनाने के बाद वो चारों खाने 84 लाख जोनी जो हमने आपको बताया था उसमें जाकर के बंद कर दिया। तो गुरु महाराज ने आश्वासन आपको दिया कि जम के अदालत में मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। याद रखना, जम के खाता से उसी दिन रजिस्ट्री ले लिया उसको, बोला हटा हटा, बोला ये मेरा जीव है, इसको तुम ले नहीं जा सकते। इतना बड़ा सौभाग्यशाली आप, मरने के बाद आपके जीवात्मा को जमराज नहीं ले जाएगा, स्वयं गुरु महाराज लेने के लिए आएंगे। इतनी बड़ी बात आपको गुरु महाराज कह रहे, इससे और क्या सौभाग्य। तो ये गुरु महाराज आपको वादा करके गए, ऐसा थोड़ी है कि आपको झूठ बोल दिए या संत महात्मा की बात गलती हो जाती, ऐसा नहीं। बहुत सारे प्रेमी इस संसार से चले गए, आज भी उनको बहुत सारे उनके लोग सुनते हैं हम लोग कि जब भी उनका अंतिम समय आया तो गुरु महाराज उसके सामने खड़े थे। ऐसी घटना बहुत हुई। तो ये सच्चा महात्मा है और सच्चे गुरु है हमारे।
इसकी यकीन आपको करना पड़ेगा, ये वादा आपको करके। तो उस पर भी आपको यकीन नहीं है तो फिर क्या कर रहे? जय उल्लास किसको बोलते हैं? खुशी, जो कोई ठिकाना नहीं होता है। बहुत तरह का खुशी होता है संसार में। किसी का बाल बच्चा हुआ तो बहुत खुशी, दुनिया में मिठाई बांटता है, और वही बेटा जब बड़ा होता है तो उसी को पीटता है। होता है, हम लोग देखते हैं अपना आंख से। जिस बच्चा के लिए सारा दुनिया मिठाई बांटा, खुशी मनाया, ढोल नगाड़ा लाउड स्पीकर बजाया, बुढ़ापा में आया तो उसी को लात मार के बाहर निकाल दिया, डंडा से मारते, सब मारता है। ये संसार है, काल का संसार है। खुशी वो हुआ थोड़े दिन के लिए संसार का हुआ, लेकिन आज गुरु मिलन का दिन है। आज बहुत खुशी है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई तुलना नहीं है। संसार का खुशी से कोई लेना देना नहीं। हमने आज गुरु हमको बुलाया, हम गुरु के पास आए, आज गुरु को हम समर्पित कर दिए। आज गुरु को हम कुछ नहीं चाहिए, गुरु से यही सीख चाहिए, प्रभु मुझे बसा लो, हम लोग ले चलो। यह समर्पण की भाव आज गुरु पूर्णिमा में होती है। जो जो गुरु परंपरा से है, आप जाइए, आप गुरु नानक देव जी हैं, आपको सिख लोगों का गुरु नानक दरवाजा है, वो सारे जगह गुरु की जहाँ परंपरा होती है, आज सभी प्रेमियों का आज ये उल्लास और पर्व का दिन है। तो गुरु इतने बड़े कुछ साधारण नहीं है। हम लोग हाड़ मांस का चोला या हाड़ मांस का शरीर वाला आदमी समझते हैं, ऐसा नहीं है। गुरु साक्षात परमात्मा है, साक्षात मालिक है। जिस रूप में आए, जिस रूप में हमको दर्शन दिए हैं, वही रूप में वहां भी मिलते हैं। हमारी जीवात्मा जब यहाँ से चली जाएगी तो वहां भी हमको इसी रूप में मिलेंगे। इतनी बड़ी चीज है गुरु की, और उसी का आज दिन है गुरु पूर्णिमा। बहुत लोग नहीं जानता है, सोचता है गुरु पूर्णिमा होगा, पूजा पाठ कोई होता होगा, हम उससे प्रसाद ले जाते हैं, हम सेव ले जाते हैं, हम फल ले जाते हैं, हम अनाज ले जाते हैं। ये जो सारा चीज है, ये सेवा का चीज है। इसे गुरु की सेवा होती नहीं है, ये गुरु के द्वारा हम लोग सबों की सेवा होती है। गुरु के माध्यम से सबों की सेवा होती है। गुरु महाराज ने भंडारा, जो गुरु परंपरा में चलता है, वो क्या चीज है? गुरु महाराज एक बार सत्संग में सुनाया है, भंडारा होता है एक दूसरे का लेन देन। तुमने मेहनत से, परिश्रम से जो अनाज हुआ, मेहनत से पैसा कमाया, जो भी किया, ये हाथ पैर जो इंद्रियां हैं, हाथ से सेवा किया, कोई पैसे से सेवा किया, कोई अनाज से सेवा किया, एक दूसरे को खिलाया, एक दूसरे का लेन देन, पूर्व जन्म का कर्जा खत्म होता है। सेवा का मतलब यही है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आदमी को, गुरु महाराज ने कहा, एक दूसरे से प्रेम भाव आदान प्रदान बढ़ता है। तो प्रेमियों, ये जो लेन देन है पूर्व जन्मों का, हिसाब किताब बड़ा अनोखा है। ये बहुत कम लोग जानता है। एक बार गुरु महाराज ने सत्संग में सुनाया था, एक सैनिक, सत्संग में आप लोग सुने होंगे, एक सैनिक था, उसके पास एक घोड़ी थी। तो घोड़ी थी तो सैनिक लोग, घोड़ी उस समय घोड़सवारी का युग था, तो घोड़ी में वो लड़ने के लिए सैनिक लोग जाता था। और सैनिक को जो तनख्वाह मिल रहा था, एक सेठ से राशन लेता था, वो राशन लेने के लिए जाता था, तो सारा पैसा उसा सोचा तो हम युद्ध के मैदान में जाते हैं, कहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, सोच करके सेठ को पैसा उसको देता था रखने के लिए। तो सेठ जी बोला ठीक है रख दो। अरे हम तो, मेरे पास पैसा रहता ही है, जब भी तुम चाहो तो मेरे पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको। तो एक बार भयानक युद्ध हुआ और घोड़ी दुश्मन के खेमे में चली गई और सिपाही लड़ते लड़ते मारा गया। घोड़ी भी मर गई और सैनिक भी मर गया। तब तक सेठ को पता चला कि भाई वो तो सैनिक जो वो तो था, सिपाही, वो तो मर गया। तो बड़ा खुश हो गया, सोचा चलो अच्छा हुआ, हमको तो पैसा मिला, कम से कम दौलत मिल गया। और बहुत खुश हो गया, बोला सिपाही का पैसा तो मांगने आएगा नहीं, वो तो मर गया।
कुछ दिन के बाद उसका एक लड़का हुआ, सेठ जी का, बहुत सुंदर लड़का, पूरे गांव में मिठाई बंटवाया, बहुत खुश हुआ, है ना, आनंदित हुआ, बोले कि चलो मेरा बेटा हुआ, एक तो दौलत मिला और ऊपर से मेरा बेटा भी हुआ, है ना, बड़ा खुशी मनाया, गांव में मिठाई भोज भंडारा किया। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बड़ा हो गया, शादी देने लायक हो गया, शादी देने लायक हो गया तो अपना बोला चलो कहीं इसका लड़की करके इसको ब्याह करा दे। ब्याह हुआ तो बहुत खुश हुआ, सोचे कि पूरे गांव में भोज भंडारा करवाया, शादी में सबको निमंत्रण दिया और बड़ा खुशी से शादी हुआ, बहू भी आ गई घर में। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद एक दिन उसका बेटा बहुत जोर बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने पर तो आदमी हकीम डॉक्टर के पास जाता ही है। वो गया हकीम के पास अपना इलाज करने के लिए, दवा दारू किया, जितना सेठ ने कमाया सब खर्च है कि बेटा को बचाना है, तो पैसा जितना था सब लागत उसको लगा दिया, कंगाल हो गया राजा। उसके बाद कुछ दिन में उसका बेटा भी मर गया तो रोने पीटने सेठ लगा, बोला कि सब मेरा चला गया, बेटा भी मर गया, अब क्या करें। तब उसके घर में उसकी बहू सी विधवा हो गई तो वो रोने पीटने रोने लगी। अब पति मर गया तो भाई स्वाभाविक है, कोई भी स्त्री का पति मिल जाए तो रोना ही है। तो घूमते घूमते महात्मा जी आए उसके घर में। महात्मा जी के सामने उस सेठ लेट गया, बोला कि महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, हम बहुत दुखी हैं, क्या करें। सेठ बोला क्या हुआ तुमको। बोला महाराज मेरा एक बेटा था, मर गया, और देखिए मेरी बहू भी विधवा हो गई, दिन रात रोते रहती है, हम क्या करें, बहुत चिंतित हैं। तो महात्मा अंतर्यामी होता है और त्रिकालदर्शी भी होता है, वो लोग सब जानता है। बोला हमको पता है। बोला जब तुमको पैसा मिल रहा था तो बड़ा खुश था। बोला किस चीज का। वो जो सेना था, सिपाही जो पैसा कमा के लाता था और तुम्हारे घर में राशन लेता था दुकान में और तुमको लाके देता था तो तुम रखता था, और जब मर गया तो तुम खुशी मनाया। बोला मर गया तो खुशी नहीं मनाया, जब तो मर गया तो हम क्या करें उसमें। तो बोला पैसा था उसका। बोला कि हाँ। तो बोला वही लड़का वही सिपाही तेरे घर में आया असूल करने के लिए, और वही सिपाही बन करके ही तुम्हारा सारा कर्जा जितना था वो सारा असूल किया, जो पैसा सेठ का तुम्हारे पास रखा था। बोला वो तो ठीक है, मान लीजिए उसका पैसा था, खाया पिया था, इलाज में हमारा अच्छा हो गया। ये कौन है जो दिन रात मेरे घर में रोते रहती है, हम तो परेशान हो गए। बोले एक घोड़ी है उसकी, जो घोड़ी ने इसको धोखा देकर के युद्ध शत्रु के मैदान में चली गई और घोड़ी ने इसको धोखा दे दिया। वही घोड़ी है ये तेरी बहू। आप सोचिए कितना बड़ा खेल है। तो महात्मा कहते हैं ये संसार में सब लेना देना है। बहू बनी आई घोड़ी बन करके, घोड़ी आई बहू बन करके, और सिपाही बन के उसका बेटा है, और सारा हिसाब किताब लेना देना क्लियर हो गया, क्योंकि घोड़ी ने उसको धोखा दिया था। किसको? उसका सिपाही को। इसीलिए बहू बन करके इसका बेटा के रूप में आई और इसका बेटा को धोखा दे। तो ये संसार मर्दभूमि है। ये संसार में जितने रिश्ते नाते हैं हमारे आपके चाहे जिसका भी हो, जन्मों जन्मों का एक हिसाब किताब है जो हमको आपको ज्ञात नहीं है। हम लोग सोचते हैं मेरा है, मेरा ठीक, मेरा ही तो है, दूसरे का तो है नहीं। और तकलीफ भी होता है तो मेरे ही होता है, और दुख भी होता है तो मेरा ही होता है। सुख देने वाला भी तेरा ही है, कोई गैर आदमी तो सुख देता नहीं है आपको। पीटता है तो अपने ही बेटा पीटता है, मारता है तो अपना ही बेटा मारता है, खिलाता है तो अपने ही बेटा खिलाता है, और यहां से जाता है संसार से तो अपने ही बेटा उसको दुख देते हैं। तो कहने का मतलब है संसार में कष्ट का कारण हम लोग स्वयं, अपने परिवार, अपने जो सगे संबंधी या अपने ही लोग हैं जो संसार में है,
किसी न किसी के रूप में हम लोग एक दूसरे का कल्याण है। तो ये महात्मा, ये जो कहानी है सत्संग में, इसी का मतलब था। गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, ये संसार में ये लेना देना का संसार है। इसको कितना दिए हो, किसना कितना पाना है, ये सारा चीज एक दूसरे से वसूल करने में लगा। परसों पढ़े थे, एक आदमी उसके मेहमान के घर गया तो उसके 4 बेटा था। तो बोला कि देखिए, फिर उसका जो छोटा बेटा था वो थोड़ा कमजोर था। हाँ, वो घरे में रहता था, बुर्बक टाइप का था। तो सबको सेवा उवा किया, पानी उनी पिलाया, और घर में रहता था तो माँ बाप का भी सेवा वही करता। तो उसको पूछा कि भाई बाकी आपको 3 बेटे कहाँ हैं? बोला वो लोग बड़ा तेज था, एक अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में है, एक जर्मनी में है। ये साला बुर्बक था, पढ़ा नहीं, इसलिए घर में है। तो बोला यही था, अच्छा हुआ तेरा सेवा कर रहा है, बाकी अमेरिका वाला क्या कर रहा है आपको? तो कहने का अर्थ यह है, ये जो लेनी देनी है दुख तकलीफ का, यह सारा संसार का ही अपने ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, ये संसार जो तुम देख रहे हो ये तेरा फंसाव का चीज है। ऐसा नहीं है कि तेरा इसमें बहुत बड़ा उपकार हो रहा है। ये तो संसार का लेना देना करना ही, वो करना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो यहाँ से जाने का रास्ता तुमको नहीं मिलेगा। काल का कर्जा है यहाँ, जिस काल का तुम खाते पीते हो, जिसको जन्मों जन्मों से तुम्हारा लेना देना है, जब तक यहाँ तुम्हारा असूल नहीं होगा, जिस दिन पाप पुण्य समाप्त नहीं होगा, उस दिन तुम यहाँ से जीवात्मा को नहीं लेगा। तो मैंने आपको सत्संग में सुनाया, गुरु महाराज ने एक चीज आपको आश्वासन दिया कि जब भी तुम जाओगे काल का रजिस्ट्री से तेरा नाम कट गया। ये बात बताया आपको अभी, और गुरु महाराज ने भी बात बोला है कि तुम्हारा काल का रजिस्टर से, तुम्हारा जमराज के खाते से तेरा नाम हम काट दिए हैं। हमारा हाथ में तुम्हारा जीवात्मा का डोरी है। जीवात्मा का डोरी है तो ठीक है, तुम अगर ध्यान भजन करोगे तो इसी जन्म में पार हो जाओगे। अगर नहीं तुम कर सका लेना देना संसार का, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं हुआ, किसी कारण से तुम फंसा रहा, कहे कि कई जन्मों का यहाँ तुम्हारा लेना देना है, कई जन्मों का कर्म धर्म है, तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, तो चिंता मत करो। काल के हाथ में तेरा डोरी नहीं है, मेरे हाथ में डोरी है। तुमको कई जन्म तक यहाँ तुमको इस धरती में लाएंगे, लेकिन अंत में तुमको यहाँ से ले जाएंगे। इतना आश्वासन आप लोग सत्संग में सुने होंगे गुरु महाराज का। और गुरु महाराज भी हम लोग को कह के गए, आपके सामने वचन दिए हैं कि नहीं, तुमको ये काल का डोरी से वहां तुमको हटा दिए नाम, और तुमको जब भी यहाँ से जाना होगा, ये तुम्हारी जल्दी है। हम तो जल्दी में हैं, हम तो चाहते हैं कि तुम अभी चलो मेरे साथ, लेकिन तुम जाने के लिए तैयार ही नहीं। तुमको तो बंधा हुआ है संसार का, तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो। हम तो इतना बड़ा जहाज लाए हैं, खाली के खाली। कम से कम बोलो तो कि हम जाएंगे, लेकिन कोई जाने के लिए जीव तैयार नहीं। जय एक प्रार्थना करते हैं, उसके बाद गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शक्ति कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्य कोटि प्रणाम हमारा है।
तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। कभी गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं पार अब सो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला। मैं पार अब सो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। का जावेद नाम। जय गुरुदेव। तो जीते जी परमात्मा से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। हम सभी जीवात्माओं को भवसागर पार कौन करेंगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये कार्यक्रम आपका चलते रहेगा, है ना। 12 बजे के बाद